अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी मैं दूध बॉईल कर रही थी। दूध जब मैंने देखा तो अचानक से फट चुका था, ख़राब हो चुका था। मैंने सोचा इसको ज़ाया करने की बजाय क्यों ना इसकी मज़ेदार सी मिठाई तैयार कर ली जाए। दूध को मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया और वो खुद ब खुद इस तरह से सेपरेट हो गया और इसको मैंने सिंपली स्ट्रेन करके हाथ की मदद के साथ इसका पानी अलग कर दिया। इसको कपड़े में निचोड़ने की या किसी चीज़ के साथ अच्छी तरह से निचोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पानी अगर रह भी जाए तो उसका कोई मसला नहीं, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और ये देखें माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त हो गया। और ये देखें इसमें हल्का सा पानी मौजूद भी है। अब आप इसको एक पैन में डाल लें। पैन में डालने के बाद आपने इसमें फुल फैट जो मिल्क है वो ऐड कर देना है। फुल फैट मिल्क मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें घी या ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगा, ये इसी में ही पक के तैयार हो जाएगा। इसको चम्मच के साथ इस तरह से अच्छे से हिलाते जाना है आपने। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो मैदा है वो ऐड कर लिया है। मैदे को छान के फिर आपने इसमें डालना है और इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी बनने नहीं देनी। इस तरह से आपने चम्मच के साथ गुठलियाँ जो है तोड़ते जाना है और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का ऐड किया है। इसमें 1 कप चीनी का ही जाएगा, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ आपने चम्मच को हिलाते जाना है, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। मैंने यहाँ पे 1 कप जो है ड्राई मिल्क जो खुश्क दूध होता है वो मैंने ऐड किया है। तो जी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं। तो यहाँ ये देखें इस तरह से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, ये थिक हो गया है माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। तो जी यहाँ आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। अब आपने यहाँ पे एक ट्रे ले लेनी है, मोल्ड ले लेना है या प्लेट ही ले लेनी है। उसके अंदर अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है और उसके अंदर डिश आउट कर देना है। डिश आउट करने के बाद अच्छी तरह से सेट करके इसके ऊपर आपने ड्राई फ्रूट्स लगा देने हैं। मैंने इसके ऊपर बादाम लगा दिए हैं और इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और इसके बाद मैंने निकाल लिया है। आपने इसको कम से कम आधा घंटा या घंटा आपने ज़रूर इसको फ्रिज में रखना है, फिर ही ये अच्छी तरह से सेट होगा। और मेरे बच्चों से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये कितना ही मज़े का लग रहा है, ये इतना मज़ेदार बना था। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाय बाय गाइस।